बीते कुछ दशक में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नेता क्या से क्या कर जाते हैं, जिसका अंदाजा ना तो उन्हें होता है और ना हो उनकी पार्टी को कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसके शिकार हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होगी। मैं सोच रही हूं, अगर 15 से 18 साल के बच्चे आज जनहित की ये पहली खबर देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? राजनीति के इस नए चाल चलन पर तरस खाएंगे या उल्टी शिक्षा तो नहीं ले लेंगे कि जब नेता गाली बक सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं? यूं तो गाली कल्चर पूरी दुनिया में है, गालियां कब जन्मी इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन इसके पनपने के सबूत जरूर हैं। गालियों की कोई सीमा रेखा भी नहीं है, लेकिन मर्यादा की तो है, मर्यादा की होती है। 2 दिन पहले देश में यही मर्यादा टूट गई, तार तार हुई है और अब पूरे देश में इस सियासी प्रदूषण पर गदर मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां को एक मंच से गंदी गंदी गालियां कैसे दी जा सकती हैं? जो मां इस दुनिया में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने ज्यादा अपशब्द। वैसे बात अब गाली से ज्यादा सियासी संस्कारों तक पहुंच गई है। 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में हैं। एक ग्लोबल लीडर को देखने के लिए टोक्यो में भी वही दृश्य दिखा जो आप बीते 11 साल से देखते चले आ रहे हैं। मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी आज भी टोक्यो में नजर आई। दूर दूर से उनकी एक झलक पाने के लिए भारतवंशी कार्यक्रम में पहुंचे मोदी मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन ठीक उसी वक्त मोदी के अपने देश में उनके नाम पर भद्दी भद्दी गालियां सुनी जा रही थीं। सरेआम कांग्रेस के मंच से पीएम के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द बोले गए जिसे हमें बीप लगाकर सुनाना पड़ रहा है। मर्यादा की हर लकीर को तार तार किया जा चुका है और उस पर संस्कारों की सियासी जंग छिड़ी हुई है। आज तो गंदी गाली पर गुस्सा, मारपीट तक बात जा पहुंची। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी ने आज पटना में कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया। एक तरफ झंडा लिए भाजपाई थे तो दूसरी ओर अपना झंडा लिए कांग्रेसी थे। लेकिन थोड़ी देर में झंडे तो धरे रह गए, उनके डंडे निकल आए। गाली से मारपीट तक ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, देखिए। पटना में तो मारपीट हुई, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यह गुस्सा देश के और भी कई हिस्सों में दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहां कहां बीजेपी सड़क पर उतरी। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इस अपशब्द के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी माफी मांगे। इसे लेकर कानूनी कार्रवाई भी हो। पूरी घटना फिर बता दें, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा में थी। वहीं बिठौली में कांग्रेस ने स्वागत मंच बनाया था। नौशाद नाम के एक लोकल कांग्रेस नेता का ये मंच था। स्वागत के बाद नौशाद भी राहुल गांधी के पीछे पीछे चल पड़ा। इसके बाद मंच और माइक वहां मौजूद कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं का मंच था, लेकिन कार्यकर्ताओं का कब्जा हो गया और बस राहुल गांधी की यात्रा के एक्स्ट्रा जोश में कांग्रेसियों की भीड़ सारी मर्यादाएं भूल जाती है। एक समर्थक कांग्रेस का कार्यकर्ता माइक पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गालियां देना शुरू करता है। उसके साथ मंच पर चढ़े लोग उस गाली को दोहराते हैं। जो शब्द हमने बीप किए हैं वो नरेंद्र मोदी की मां की गाली है, मां की गाली। लेकिन कल और आज में इस खबर में बहुत अंतर है। कल कांग्रेसी गाली से कांग्रेस बच रही थी, लेकिन आज गाली को गेम बताकर पीएम को गाली बकने वालों को बचाने की कोशिश करती दिखी कांग्रेस पार्टी।
मोदी को कांग्रेस के मंच से गंदी गंदी गालियां देकर कांग्रेस के नेता बिहार में अपनी खोई हुई जमीन क्या वापस ला पाएंगे? बिहार में 1990 के पहले कांग्रेस ने चुनावी जीत हासिल की थी, तब बने थे उनके मुख्यमंत्री। अब इन अपशब्दों से क्या ये कार्यकर्ता अपने अंदर जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं? इसी के मद्देनजर कुछ सवाल हैं। क्या पीएम को गाली कांग्रेस की भारी गड़बड़ी है? क्या कांग्रेस में राजनीतिक संस्कार नहीं बचे हैं? क्या पीएम मोदी इस गाली को भी अपना गहना बना लेंगे? एक बार उनका इस तरह का बयान भी था। क्या पीएम को गाली से बिहार का गेम पूरी तरह से बदल जाएगा? और ये सारे सवाल गालियों के घटनाक्रम से ही निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी के गुस्से और बिहार में उसकी नई चुनावी लाइन लेंथ आप सुन भी सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी, माँ का इज्जत तुम क्या जानो, बहन का इज्जत क्या जानोगे? अगर मैं होता जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। ये उज्जड बैल वाली विचारधारा है। बैल जब उज्जड हो जाता है ना तो उसको बांध दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक बार भी इसकी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया से निंदा नहीं की है। हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उस मंच से अपशब्द बोले गए जहां से राहुल प्रियंका जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। हाल ही में देश में गालियों पर एक सर्वे भी आया है। गालीकांड के बाद ये जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल ये एक गाली सर्वे है जिसका निचोड़ बताता है 11 साल में 70,000 लोगों की गाली सैंपल इसमें लिए गए। देश में गालियां देने के मामले में दिल्ली वाले नंबर 1 हैं। ज्यादातर मां बहन की गालियां इनकी जुबान पर रहती हैं। ये एक सर्वे है, दिल्ली वाले इसको लेकर कतई बुरा ना माने। ये एक सर्वे है जिसके आंकड़े रख रहे हैं। दिल्ली में 80% लोगों ने माना है कि वो गालियां बकते हैं। गालीबाजी में दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही आ जाता है। संयोग से राहुल गांधी भी दिल्ली में रहते हैं और इस वक्त बिहार यात्रा पर हैं। लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दें कि यह सिर्फ संयोग है। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली उन्होंने नहीं दी, बल्कि उनकी कांग्रेस पार्टी के मंच से दी गई है, एक कार्यकर्ता ने दी है। हालांकि यह भी संयोग है कि बुधवार को ही राहुल गांधी ने सीतामढ़ी में पीएम मोदी पर तू तड़ाक के लहजे में बयान दिया था। राहुल गांधी पहले भी कई अलग अलग मंचों पर नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। वही उन्होंने बिहार में भी किया। बुधवार को ही दरभंगा में यह कार्यकर्ता गाली देने के मामले में नंबर 1 बनने की होड़ में वहां पर दिखा जहां पर तू तड़ाक राहुल गांधी ने किया था। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं की आएगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है। मोदी है जो है, मोदी राहुल गांधी को आपने सुन लिया। तू तड़ाक की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और कुछ ही देर के बाद उनके कार्यकर्ता तो हर मर्यादा को तार तार करने में सारी सीमाएं भूल गए। चुनाव में वैसे आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, तीखे हमले चल जाते हैं, लेकिन सीधे सीधे गाली देना देश के प्रधानमंत्री को, जो लगातार 3 बार से 140 करोड़ की जनता के बीच चुने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मां को, देश शर्मसार है और हैरान भी है। मोदी है जो है, मोदी
और अब आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री को कांग्रेस के मंच से गाली देने वाले एक कांग्रेस समर्थक या कार्यकर्ता कौन था, उसके बारे में बता देते हैं। इसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है, जिसे दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद रिजवी वैसे तो पिकअप वैन ड्राइवर है, पंक्चर लगाने का काम भी करता है। इसी ने प्रधानमंत्री को गाली दी। इस मामले में एक शिकायत दिल्ली में भी दर्ज हुई है, जिसमें राहुल गांधी पर भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं का था। मोहम्मद रिजवी की एक तस्वीर भी है, जिसमें वो गले में कांग्रेसी दुपट्टा और सिर पर गमछा बांधे मंच पर खड़ा है। लेकिन कांग्रेस को सुनिए, जो कल तक कह रही थी कि उसका कार्यकर्ता ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता, भीड़ में कोई घुस गया होगा, ये ढूंढना पुलिस का काम है। लेकिन आज कांग्रेस की पार्टी लाइन बदल गई है। यह कहा गया है कि हो सकता है बीजेपी ने ही किसी को मंच पर भेजकर गाली बकने के लिए कहा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का ही यह माइंड गेम हो। पहले ये खुद करवाते हैं, फिर अरे हमें गाली दे दी। दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ महीनों में, हफ्तों में मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे, देखो मुझे गाली दे दी। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। वो एक गाली का शब्द है, जो किसने दिया, कहाँ दिया, हम लोगों का मंच पे हम लोगों क्यों देंगे। हो सकता है उसी में से भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा। तथाकथित रूप से गाली दी गई, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। मनोज झा को आपने सुन लिया। कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी की लाइन भी कमाल है। तथाकथित गाली बता रहे हैं मनोज झा, यानी कांग्रेस के मंच से जो बोला गया उसे गाली मानने में उन्हें अब भी शंका है। 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं कांग्रेस के मंच से इस गाली को गूंजे हुए, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया हैंडल पर इस पर एक शब्द भी आलोचना का, निंदा का नहीं है। न निंदा न खंडन, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या इससे ये नहीं लगता कि ऐसा ना करके भी कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि गाली को सियासी गेम बताकर उल्टे गालीबाज के बचाव में खड़े हो जाना उसके लिए भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब बिहार चुनाव सिर पर है और ये गंदी हरकत भी बिहार के चुनावी माहौल में, चुनावी फिजा में हुई है, कांग्रेस के मंच से हुई है। जबकि कांग्रेस खुद मान रही है कि मोदी इस गाली को हथियार बना लेंगे, तो फिर अपनी भूल सुधार वो क्यों नहीं कर रही? क्या कांग्रेस को इतिहास नहीं पता कि मौत के सौदागर से जहरीले सांप तक उसकी गालियों के नतीजे क्या रहे हैं? क्या कांग्रेस को नहीं पता है कि मोदी का कभी चाय वाला, कभी नीच कहने का चुनावी अंजाम क्या हुआ? क्या राहुल गांधी और खड़गे ये भूल गए कि चौकीदार को चोर कहना कैसे उनके लिए उल्टा पड़ गया था? गालियों की लिस्ट 100 के पार तो पिछले चुनाव में ही हो गई थी। इतने शब्द तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते और ना ही आप पढ़ पाएंगे। मौत के सौदागर से शुरू होकर कांग्रेस की गालियों की ये यात्रा वोट चोर तक जा पहुंची, लेकिन दरभंगा में पीएम मोदी को जो गाली दी गई वो हम आपको सुना नहीं सकते हैं। वो इतनी भद्दी और गंदी गाली है, ना कहीं लिख सकते हैं। लेकिन अब शब्दों का एक वीडियो आपको जरूर दिखा देते हैं। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है।
इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ और मोदी तो खुद कांग्रेस को अपना सीक्रेट बता चुके हैं कि गाली खा खाकर वो गाली प्रूफ हो गए हैं और विपक्ष उन्हें जितनी गालियां देगा देश में उतना ही मोदी मोदी गूंजेगा। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था?